ऑलराइट, वर्ड्स तो सीख लिए। चलो अब देखते हैं इनसे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये बेसिक वर्ड्स आखिर सेंटेंसेस में काम कैसे करते हैं। हम 5 कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे। ये हैं इंग्लिश सेंटेंसेस के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहला वर्ड है द। ये एक स्पेसिफिक आर्टिकल है। इसको हम तब यूज करते हैं जब किसी खास चीज या इंसान की बात हो रही हो। जैसे कि द बॉय इज हैप्पी। यहां हम किसी एक पर्टिकुलर लड़के की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अप है वर्ब बी, जिसका सीधा सा मतलब है होना। इसके कई फॉर्म्स हैं, जैसे एम, इज और आर। जैसे कि आई एम रेडी, शी इज कॉन्फिडेंट या दे आर स्टूडेंट्स। तीसरा वर्ड है ओ एफ। ये एक प्रेपोजिशन है जो एक तरह का रिश्ता दिखाता है। बेसिकली ऑफ दो नाउन्स को जोड़ता है, जैसे हिंदी में होता है ना का, की, के। फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ पेपर या द कलर ऑफ द स्काई। सिंपल है ना। चौथा बिल्डिंग ब्लॉक है टी ओ। इसके दो मेन यूजेस हैं, देखते हैं कौन से। एक यूज है डायरेक्शन यानी दिशा बताने के लिए, और दूसरा है पर्पस यानी मकसद। डायरेक्शन के लिए जैसे गो टू स्कूल, और पर्पस के लिए आई वॉन्ट टू लर्न। और आखिरी पांचवा वर्ड है एंड। ये एक बहुत सिंपल कंजंक्शन है। ये सिंपल है पर बहुत पावरफुल है, एंड दो आइडियाज या चीजों को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, या फिर दो अलग अलग एक्शंस को, जैसे आई रीड एंड राइट। तो अब हमारे पास ब्लॉक्स हैं, चलो देखते हैं इनको जोड़कर सेंटेंस कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए। द बॉय इज हैप्पी, सारे वर्ड्स बिल्कुल सही जगह फिट हो गए। ओके, थ्योरी तो हो गई, अब बारी है प्रैक्टिस की। अब इनमें से कोई भी दो वर्ड्स यूज करके एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, ग्रामर तो समझ आ गया। अब जरूरी है इसका रेगुलर यूज। याद रखें, प्रैक्टिस रोज करनी है। फ्लुएंसी धीरे धीरे आएगी, लेकिन एकदम सॉलिड आएगी।